नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 17 मार्च की खबरों पर। अनमोल फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा शहर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने 4 लोगों को नशा मुक्ति जीवन जीने की शपथ दिलाई है। बुधवार को शामली के अनमोल फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र कैराना रोड पर 4 लोगों को नशा मुक्ति जीवन शैली जीने की शपथ दिलाई गई। अनमोल फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर परमेंद्र सिंह नंबरदार ने बताया कि एक परिवार का मुखिया अगर नशे से पीड़ित हो जाता है तो पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, जिसके चलते फ्री एडमिशन किए जा रहे हैं और जो लोग डिप्रेशन या किसी अन्य नशे से पीड़ित हैं वे इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग पर ध्यान रखने की सख्त जरूरत है जो नशे की लत की ओर जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 का विरोध किया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेंद्र पहलवान के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एनडीसीबी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक किसी तरह की आम आदमी पार्टी को लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन मिला है, उससे भाजपा काफी परेशान दिख रही है। इसलिए भाजपा एक बार फिर दोबारा दिल्ली में षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने की षड्यंत्र को रच रही है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है वे साफ इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चोर दरवाजे से दिल्ली को दोबारा नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है, इससे लोकतंत्र की मूल भावनाएं नजर आती हैं। उन्होंने तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने और संविधान की रक्षा करने की मांग की है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार तानाशाही है और जो चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनना चाहती है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को। जब जनता ने चुन दिया उन्हें तो एलजी का अधिकार कैसे होना चाहिए? जनता का अधिकार है वो, और एक मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री है। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं उनके साथ में, और ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे क्योंकि हम आंदोलनकारी है, भाषणजीवी नहीं है। मोदी जी भाषणजीवी है, हम आंदोलनकारी है। हम सड़कों से, संसद से लेकर सड़कों तक संघर्ष करेंगे और ये कानून लागू नहीं होने देने के। मोदी जी चाहे जितना हंगा लगा लिए। और आगे कहने की बात यह है कि हमारे जो केजरीवाल जी है जनता के हित में अच्छे काम कर रहे, उन्हें काम करने से रोक लगा रही केंद्र सरकार, एलजी का डंडा चलाना चाह रही। जबकि जनता ने चुन चुकी है सरकार, सरकार चुन चुकी है तो जनता का अधिकार है। जनता का 75-80% वही ज्ञापन देने आए थे कि केंद्र सरकार के खिलाफ हम ज्ञापन देने आए थे। मोदी जी या तानाशाही छोड़ के जनता के हित में काम करने दें। झिंझाना क्षेत्र के कस्बा उन निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कोरी समाज के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। बुधवार को झिंझाना क्षेत्र के कस्बा निवासी दर्जनों कोरी समाज के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन क्षेत्र के कोरी समाज के मतों की संख्या लगभग 700 है, जो कि ग्राम प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इस दावेदारी की वजह से गांव में सवर्ण जाति के राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहते कि कोई भी दलित व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में दावेदारी करे। इस वजह से कोरी समाज के व्यक्तियों में डर पैदा
करने के लिए गांव में सवर्ण समाज के राजनीतिक व्यक्तियों ने पुलिस चौकी इंचार्ज के साथ साठगांठ करके 15 मार्च को रामकुमार पुत्र अर्जुन के घर पर छापा मारते हुए किसी नशीले पदार्थ के आरोप में जेल भेज दिया, जबकि रामकुमार के घर से कोई गैरकानूनी सामान बरामद नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस पर कोरी समाज के लोगों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। बुधवार को भारतीय किसान संगठन के जिलाध्यक्ष जमील अहमद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए, कृषि कानून में एमएसपी की गारंटी दी जाए, कृषि कानून में संशोधन किया जाए, गन्ना मूल्य हरियाणा के बराबर दिया जाए, डीजल में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लिया जाए, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली फ्री और घरेलू बिजली दिल्ली की तरह दी जाए, किसानों पर बिजली के मुकदमों को वापस लिया जाए। ये एक तो जो तीनों कृषि बिल हैं उनमें एमएसपी पे गारंटी और जो 2 बकाया कृषि बिल हैं उनमें ज़रूरी संशोधन, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हमारे गन्ने का है, बिजली के हैं, ऐसे ही डीजल की कीमत है, गैस की कीमत है, इन्होंने जीना भारी कर दिया। गन्ने का पेमेंट नहीं समय पर दे पा रहे, बिजली की वसूली इस कदर कर दी इन्होंने, जहाँ किसी पे 10,000 रुपये हो गए उस पर मुकदमा कर दिया, और मुकदमा भी इस तरीके से करते हैं कि लाल नोटिस जाते ही सारा मुकदमा बढ़ा करते हैं। क्षेत्र की जो किसानों की समस्या है, ट्यूबवेल के बिल पे 20,000 से ज़्यादा पे मुकदमा कर दिया। हमारा जो गन्ने का पेमेंट पड़ा पिछले साल तक के पेमेंट नहीं हो पा रहे, उनमें कहीं किसी तरह की कोई सरकार दबाव नहीं बना पा रही मिल माली से पे, और किसानों की स्थिति हो रही। हम उनके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये सुधार नहीं सरकार कर पाई तो हम धरने और प्रदर्शन करने में मजबूर हैं। 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक वृद्ध महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बुधवार को बाबली क्षेत्र के गांव केडी निवासी वृद्ध महिला श्यामो पत्नी खिलारी सिंह सवेरे बस स्टैंड पर सब्जी लेने के लिए जा रही थी। बताया जाता है कि जब वृद्ध महिला सड़क पार कर रही थी तो इसी दौरान वैगनार कार द्वारा वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां वृद्ध महिला के पैर की हड्डी टूटी होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर गांव भिक्की माजरा निवासी अंशुल पुत्र वीरेंद्र मलिक बुधवार को अपनी बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से कस्बा जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे टिटोली के निकट पहुंचा तो इसी दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अंशुल को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कस्बा कांदला के मोहल्ला खेल निवासी एक युवक ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका पर होलिका दहन स्थल पर चबूतरा न बनाए जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को कांदला क्षेत्र के मोहल्ला खेल निवासी नौशाद मंसूरी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मोहल्ले में ही पुरानी पुलिस चौकी के पास होलिका दहन स्थल है, जो पूर्व में पक्का बना हुआ था। यहाँ सभी भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाते हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा इसका चबूतरा नहीं बनवाया गया, जिससे लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने होलिका दहन का चबूतरा बनवाए जाने की मांग की है। शामली इंडस्ट्री स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार कराते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बुधवार को चौकी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एसपी ने उद्यमियों को हर संभव पुलिस की सहायता करने का भी भरोसा दिलाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र कंडीला स्थित पुलिस चौकी का शामली इंडस्ट्री स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें एसोसिएशन द्वारा वाटर कूलर, सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी, नया फर्श व मरम्मत का कार्य कराया गया। बुधवार को उक्त चौकी का पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा व्यापारियों तथा उद्यमियों के साथ खड़ी है। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो पुलिस को सूचित करें। उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में रात्रि में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्यमी रात्रि के मुख्य पॉइंटों को पुलिस को बता दे, ताकि वे समय समय पर रात्रि में पुलिस गश्त की चेकिंग भी कर सके। बुधवार को कोरी समाज के दर्जनों लोगों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए शासनादेश के अनुसार कोरी जाति के प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग की है। उन्होंने शासनादेश का पालन न करने की स्थिति में आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है।
बुधवार को कोरी समाज के दर्जनों लोगों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय समाज रक्षक युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रिंस पारस कोरी ने कहा कि शासनादेश में कोरी जाति के प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जनपद शामली में कोरी समाज के प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे जनपद शामली के लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि इन आदेशों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोरी अनुसूचित जाति तथा कथित व्यक्ति है जो अपने को हिंदू जुलाहा कबीर पंथी बुनकर कोरी जाति से संबोधित करते हैं। ऐसे लोगों को कोरी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराना है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन शासन आदेश का जल्द पालन नहीं करता तो वे आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता संजय राणा ने भी उनके धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। हमारी मांग यही है कि पिछले लगभग 4 साल से हम सरकार के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहा। हमारी मांग यही है कि हमारे जो जाति प्रमाण पत्र है कोरी समाज के, वो तत्काल प्रभाव से लागू की, जो शासनादेश आया है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, वरना अभी तो संख्या बहुत कम है यहाँ पे। आने वाले दिनों में संख्या और भी बढ़ सके और ये शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे हैं हम। अगर कंडीशन पड़ी तो हम रोड भी जाम कर सकें। ठीक है। धरने के तौर पे यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए रखा, उसे अपना समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ से देने के लिए आए हुए हैं। हम लोग इनके संघर्ष के इस दिनों में इनके साथ में हैं और इनका कोरी समाज का जो सर्टिफिकेट है ये बनना चाहिए, निहायत ही जनहित में जरूरी है, और जिससे पिछड़े दबे कुचले लोग हैं आगे आने का काम होवे और वे ये शामली जिले में जल्द से जल्द प्रशासन इसे लागू करे। हमारी उनसे मांग है और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से इनके साथ में। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है जैसा भी अगर कोरी समाज का संघर्ष में जो भी कह रहे धरना प्रदर्शन होगा उसमें हम कंधे से कंधा मिला के इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी साथ रहने का काम करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह व ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा को पूरा करने का आह्वान किया है। बुधवार को शामली के MSK रोड स्थित एक बारात घर में बेसिक शिक्षा विभाग ब्लॉक शामली द्वारा प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह व ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह में विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शिक्षकों की प्रदर्शनी की सराहना की। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के स्कूलों में बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़ें और सब बढ़े का सपना देखा गया है। उन्होंने शिक्षकों से मुख्यमंत्री की मंशा को पूरा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा भी मौजूद रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।